सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या नीतीश कुमार और भाजपा की दूरियां बढ़ती जा रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर बातचीत करी थी और उन्होंने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए। वहीं उनके इस बयान के बाद से जदयू के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इस बिल पर बातचीत होनी चाहिए, बैठकें होनी चाहिए, उसके बाद से इस पर कोई भी फैसला लिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें, आरक्षण की बात करें, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि भाजपा से जदयू की विचारधारा अलग होती हुई नजर आ रही है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? क्या वाकई में यह दूरियां बढ़ते ही चली जा रही है और आगे इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या नीतीश कुमार और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ रही है? ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए, जो परिस्थितियां अभी बिहार में बन रही है धीरे धीरे, अभी कल की ही बात है, जो चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है उसमें झारखंड को शामिल नहीं किया गया। और दो अहम चर्चा जो आप अभी छेड़ रही हैं, यूसीसी, केसी त्यागी ने क्या कहा कि चर्चा कराइए, आप सीधे इसको लागू नहीं कर सकते, आप चर्चा कराइए, विचार कराइए, सहमति होगी तो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी यही बात कर रहे हैं। तो यूसीसी भी एक बड़ा इशू होने जा रहा है। आपने बात किया आरक्षण का, तो आरक्षण भी एक बड़ा इशू होने जा रहा है। 21 तारीख को देखिए एक भारत बंद का कॉल भी किया गया है, और अभी जो मामला चल रहा है जो लिटरल स्कीम वाली, उसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया। तो बहुत सारे इशू हैं जिस पर अलग अलग राय है, और मोदी सरकार चाहकर भी अगर चाहेगी कि उस पर एक राय बना लिया जाए और भाजपा के अनुरूप ही सारी चीज़ें हो जाए, वो फिलहाल दिखता हुआ नहीं लग रहा है। सर, जैसे कि एनडीए की सरकार है, इसमें सहयोगी दल भी शामिल है, लेकिन क्या जदयू और चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो इन्हें कहीं ना कहीं यह इनसिक्योरिटी लग रही है कि भाजपा अपनी मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से हर जो भी स्कीम्स आ रहे हैं या बिल आ रहे हैं या फिर लेटरल एंट्री की जो बात चल रही है, तो इन सारे मुद्दे में हस्तक्षेप कर रही हैं पार्टियाँ? देखिए, इंतज़ार किसका हो रहा है त्वजा जी? इंतज़ार हो रहा है विधानसभा चुनाव के नतीजों का। हरियाणा का चुनाव, कश्मीर का चुनाव, जो सर्वे है, सर्वे यही बता रहा है कि दोनों राज्य जो है भाजपा के हाथ से जा रही है। अभी जो ताज़ा सर्वे आया है, चुनाव में क्या होगा, चुनाव की बात, सर्वे की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो जो नीतीश कुमार हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू है, उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सरकार बन रही थी तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जब उस दिन वो कह रहे थे कि बिना शर्त समर्थन है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि बिना शर्त समर्थन का मतलब होता क्या है। मंत्रालय, बड़े मंत्रालय नहीं मिले, न चंद्रबाबू नायडू ने विरोध किया, न नीतीश कुमार ने विरोध किया। लेकिन अब समय आ रहा है, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के तेवर बदलते हैं, चंद्रबाबू नायडू की भाषा बदलती है। और जो यूसीसी की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसको लेकर दोनों पार्टियां, जो सहयोगी पार्टी है, विपक्ष तो जो करेगा सो करेगा, लेकिन सहयोगी पार्टी भी बहुत सारा दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंतजार कर रहा है विधानसभा चुनाव के नतीजों का। सर, जैसे कि आप खुद बता रहे थे कि अभी भी, या फिर चुनाव आयोग की अगर वो सूचना जो जारी की गई है उसको देखें तो अभी झारखंड में चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, जबकि विधानसभा चुनाव इसी साल होना था। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया है कि नहीं, बिहार में और झारखंड में एक साथ चुनाव होना चाहिए? देखिए, जो सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि जो घोषणा चुनाव आयोग की हुई है, पहले बात यही हुई थी कि चारों राज्यों में एक साथ चुनाव करा लिया जाएगा, तैयारी भी थी। लेकिन नीतीश कुमार की जो शर्त थी कि भाई झारखंड के साथ बिहार का चुनाव हो, तो केंद्र सरकार ने लगता है कि कुछ समय लिया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक समय लिया है बिहार के बारे में सोचने के लिए कि क्या बिहार का चुनाव भी करा दिया जाए। क्योंकि भाजपा इस पक्ष में नहीं है कि चुनाव अर्ली हो बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी जिद है। तो नीतीश कुमार की जिद तब बढ़ेगी जब भाजपा कमज़ोर होगी, और वो कमज़ोर होगी अगर हरियाणा के चुनाव में भाजपा हार जाती है, कश्मीर के चुनाव में भाजपा हार जाती है। तो दबाव बनाने के लिए जो है, कहते हैं ना कि दुश्मन जब कमज़ोर हो ना, तब उस पर वार करना चाहिए। दुश्मन जब मजबूत हो तो चुपचाप शांत होकर चीज़ों को वाच करना चाहिए। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उसी का इंतज़ार कर रहे हैं।
और आप जो देख रहे हैं कि झारखंड का चुनाव अनाउंस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार का आंतरिक दबाव होगा भाजपा के ऊपर, इसीलिए झारखंड का चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्योंकि साथ साथ कराने की जो जिद है नीतीश कुमार की, इसको थोड़े देर के लिए ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश भाजपा की थी और वही हुआ है। लेकिन जैसे ही नतीजा आएगा हरियाणा का, उसके बाद नीतीश कुमार मानने वाले नहीं हैं। और जो यूसीसी का मामला आप बता रही हैं, ये भी एक बड़ा इशू डिफरेंसेस का हो सकता है। सर, तो यूसीसी को लेकर आखिर जब केसी त्यागी ने कहा है कि बैठक होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई बड़ी मांग कर दी है? बैठक हो के सबकी सहमति से ही अगर इसमें संशोधन है तो अच्छा है, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि इस पर बैठक हो या फिर चर्चा हो? देखिए, जो नरेंद्र मोदी के अपने काम करने का स्टाइल है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी सीएम रहे हैं। जो उनका काज करने का तरीका है, करते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 आदमी की सुनेंगे तब अपनी करेंगे। उनको जो समझ में आता है वो कर देते हैं, अगले को उनको फॉलो करना है, सीधी सी बात है। अभी तक तो यही होता आया है। जो 10 साल का उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसमें भी वही हुआ। अब जो 370 की आप बात कर रहे हैं, तो 370 को लेकर क्या विपक्ष का क्या कहना है कि हमसे राय मशवरा नहीं हुआ, विचार विमर्श नहीं हुआ, लेकिन 370 तो हट गया ना भाई। सर, तो 370 के टाइम तो विपक्ष भी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अभी दूसरे के रहमो कर्मों से सरकार चल रही है, अकेले के दम पे तो बीजेपी की सरकार नहीं है। तो फिर ऐसे में उनका एक तरफा डिसीजन थोड़ी मायने हो सकता है। अरे भाई, तो नेचर और सिग्नेचर बदलता है आत्मजा जी। सर, बदलना पड़ेगा ना, तो नहीं बदलेगा तो सरकार बदल वही तो नहीं चाहते हैं ना नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को देखें। और उसके लिए वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना। अगर 240 पर भाजपा रुक गई है, तो इस सच्चाई को तो वो लोग भी जान रहे हैं ना। आखिर जो 30-32 एमपी का जो गैप है, उसका क्या नुकसान है, उसको तो समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज़ जो विपक्ष मांग करेगा सबको वो मान ही लेंगे। अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, कहाँ सब बातों को मान लिया गया विपक्ष का? अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश किया, नहीं चल पाई संसद, हंगामा होता रह गया। तो एक लिमिट तक ही नरेंद्र मोदी चीज़ों को समझते हैं, या उस जो आप झुकने की बात कर रहे हैं वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन उसके आगे नरेंद्र मोदी की लोग जो राजनीति समझते हैं, सियासत समझते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी आपने एक चर्चा की लेटरल स्कीम की, ये कोई नया स्कीम तो है नहीं सर, 2018 से ही। हाँ, इसको लागू अब किया जा रहा है। 45 सीटों पर वैकेंसी आ गई है। थोड़ी सी चर्चा हम अग्निवीर की भी कर लेते हैं। इतना दबाव है अग्निवीर का, उनके सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भी ऑपोजिशन है, तो कहाँ अग्निवीर योजना को वापस ले लिया नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी ने। लेटरल स्कीम में भी देखिए यही होगा। 45 सीटें, 45 जो बहाली होनी है सचिव, उप निदेशक के पद पर, संयुक्त सचिव के पद पर, ये बिना आरक्षण के हो रहा है और नीतीश इसको लागू भी किया जा रहा है। अब विपक्ष को जो बोलना है बोले, लेकिन ये तो बहाली होगी। सर, जिन स्टेट्स में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अगर वहां भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं होती है और उसके बावजूद भी भाजपा लगातार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अगर लगातार अपनी बातों को ही मानते रहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बाद से सरकार पे खतरा हो जाएगा और उस समय नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा? हम वही बात तो कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है और सहयोगी दल पर ही निर्भर करता है ना भाई। तो लोकतंत्र में जिसके पास फिगर है उसकी सरकार है, विपक्ष बोलते रहे उससे तो क्या अंतर पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार अहम है, चंद्रबाबू नायडू अहम है, एक नाथ शिंदे महत्वपूर्ण है। उनको मनाना है, उनको कैसे मनाएंगे तो ये जाने। अब जैसे बिहार के चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बात रखी गई कि भाई चलिए हम विचार कर रहे हैं, जब झारखंड का अनाउंसमेंट होगा उस समय देखा जाएगा कि उनकी बात मानी गई कि नहीं मानी गई। लेकिन आज के तारीख में तो यही है भाई, नीतीश कुमार के दबाव में झारखंड वाला जो चुनाव है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सर, अगर स्टेट इलेक्शन में भाजपा को मेजॉरिटी मिल जाती है, तो क्या उसके बाद से भी नीतीश कुमार की यह जो मांग है झारखंड और बिहार का एक साथ चुनाव कराने का, वह मानेगी भाजपा? देखिए, अभी तक जो सर्वे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर चारों राज्यों का, वो सर्वे भाजपा के लिए पॉजिटिव नहीं है। चाहे वो हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, इसमें अच्छा प्रदर्शन बीजेपी के लिए नहीं दिखाया जा रहा है। कश्मीर की बात है, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया जा रहा है। झारखंड में भी वही स्थिति है।
तो बीजेपी भी समझ रही है कि 4 राज्यों में हम अच्छा नहीं करने जा रहे हैं। अभी झारखंड का जो डेवलपमेंट सब हो रहा है वो उसी सब सर्वे उसी फीडबैक का नतीजा है। जो इतना बड़ा चंपई सोरेन वाला एपिसोड चल रहा है, विधायकों को तोड़ने जोड़ने का काम चल रहा है। बीजेपी चाहती है जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि कम से कम 4 स्टेट में, कम से कम 2 स्टेट में कम से कम अपनी इज्जत बचा लें, ताकि बोलने के लिए उनको रहे। अगर चारों स्टेट में अगर बीजेपी हार जाएगी तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो फिर लगातार सुबह से शाम तक बोलना ही शुरू कर देंगे ना। तो उसी वक्त का इंतजार हो रहा है। देखिए, समय की बात है, कालखंड की बात है। राजनीति में तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग का महत्व होता है। सही समय आएगा तो हो सकता है नरेंद्र मोदी भी समझें, नीतीश कुमार भी समझें, चंद्रबाबू नायडू भी समझें। तो देखिए, अभी एनडीए की सरकार तो जरूर है, लेकिन डिफरेंसेस जो है जदयू और भाजपा के बीच वो बढ़ते जा रही है। कई सारे मुद्दे जिनके बारे में हमने चर्चा की, उस पर भाजपा की राय जो है वो जदयू से बिल्कुल अलग है। 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि वहां पे भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और जाहिर सी बात है कि अगर वहां भाजपा कमजोर होगी, उसके बाद से नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इन तमाम चीज़ों के क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।